व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था, चैप्टर 5 क्लास 7 का। इस लेक्चर में हम लोग जो ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, त्रिभुज और उसके गुण जो हो वो जानेंगे। देखिए, एक त्रिभुज में क्या क्या चीज़ होती है। एक साइड होगा, जैसे कि ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। उसी प्रकार साइड है तो अगर साइड्स दो भुजाएं मिल रही हैं, जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस है। तो ए बी और सी क्या है? वर्टेक्स है। और उसके बाद क्या होगा? एंगल भी होता है। जैसे कि एंगल बी को हमें रिप्रेजेंट करना है, एंगल ए को बताना है और एंगल सी को बताना है। जिस एंगल को हमें बताना है ना, जैसे एंगल बी को बताना है तो बीच बीच में हमेशा एंगल होगा, बीच में बी होगा। जैसे एंगल बी को बताना है तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब बी बीच में है तो ये एंगल बी को रिप्रेजेंट करता है। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बीच में क्या है? ए है, तो ये ए को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार एंगल बी सी है, बी सी ए, सी बीच में आ रहा है तो ये एंगल सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद है द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज बी सी। ए के वर्टेक्स क्या है? ए है। वर्टेक्स उसको बोलते हैं जहाँ दो लाइन सेगमेंट जाकर मिलती हैं। ये देखिए बन गया वर्टेक्स। वहाँ पे ख़त्म भी होता है, यानी कि क्रॉस कर जाती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा ना। ए के सामने वाला अपोजिट साइड्स क्या है? बी सी है। उसी प्रकार बी के अपोजिट में क्या है? ए सी है। उसी पर सी के अपोजिट में क्या है? ए बी है। ठीक है। अब देखिए, यू नो हाउ टू क्लासीफाई ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द साइड और एंगल्स। देखो, ट्रायंगल को हम लोग दो चीज़ पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होगा अपना साइड के हिसाब से, जैसे कि ए बी एक साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। उसके बाद एंगल के हिसाब से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। साइड के हिसाब से हम लोग कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे? बेस्ड ऑन साइड्स। स्केलन ट्रायंगल, जिसके मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग साइड है, तो स्केलन ट्रायंगल मतलब कि विषम बाहु, मतलब कि कोई एंगल, कोई साइड्स बराबर नहीं है। उसी प्रकार आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर, मान लो कि ए बी बराबर है, ए सी बराबर है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है। ठीक है। कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि बताइए, समबाहु त्रिभुज, मतलब हर एक भुजा, बाहु मतलब भुजा होता है, क्या हो? बराबर हो, तो वो इक्विलेटर मतलब इक्वल ट्रायंगल। ठीक है। उसके पर उस देखिए साइड के हिसाब से हम जान गए। स्केलर ट्रायंगल जिसके हर एक साइड्स इक्वल ना हो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटर ट्रायंगल जिसको तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है। अब देखिए, बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के हिसाब से हम किससे बटेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसको बोलेंगे जिसकी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल है। एक एंगल मतलब कि तीनों के तीनों एंगल होंगे एक्यूट एंगल। एक एंगल अगर एक्यूट है तो तीनों एंगल एक्यूट होंगे, तभी होंगे। ठीक है। तीनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे तो मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होंगे किसी ट्रायंगल के एंगल, तो वो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोलेंगे एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए एक एंगल उसका क्या हो? ऑब्ट्यूज हो, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, मतलब एक एंगल क्या हो? अधिक कोण हो। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट होने चाहिए। ठीक है। चलिए, और राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। मेक पेपर कट मॉडल ऑफ अबाउट ट्रायंगल शेप्स, कंपेयर योर मॉडल्स विद दोस ऑफ द फ्रेंड्स एंड डिस्कस अबाउट देम। भाई आपको बताना है, कोई नहीं, या आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा। ठीक है। क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल। अगर देखिए, आपको अगर ट्रायंगल समझना है ना, तो ये जो लेक्चर है वो पूरा आपको देखना पड़ेगा। इस लेक्चर का मैं क्लास 7 का चैप्टर 6 का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, छोटे छोटे वीडियो बना के करूँगा। आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा तो कहीं भी आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा ट्रायंगल और इसके प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। चलिए, अब देखिए आपके लिए कुछ है, ट्राई दिस। आपको कोशिश करना है, राइट द 6 एलिमेंट, इट्स मीन्स द 3 साइड एंड 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके 3 एलिमेंट लिखने हैं। 3 एलिमेंट मतलब 6 एलिमेंट लिखने मतलब घटक। एलिमेंट का मतलब क्या है? खंड होता है, घटक होता है। 3 साइड्स लिखने हैं। 3 साइड्स लिखने से ए बी एक साइड हो गया, ठीक है, बी सी एक साइड हो जाएगा, ठीक है, और ए सी एक साइड हो जाएगा। ठीक है। और 3 एंगल लिखना है। तो एंगल बी को कैसे लिखते हैं? कैसे बताया था? जो एंगल को लिखना है उसको बीच में रखना था। एंगल ए बी सी लिख देंगे। एंगल ए को कैसे लिखेंगे? एंगल सी ए बी लिख देंगे, या फिर बी ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं। और सी के लिखना था एंगल ए सी बी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट हो गए। चलिए, क्वेश्चन है, देखिए पहला है, राइट द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाना है आपको, पी क्यू आर। वर्टेक्स क्यू, ये वर्टेक्स हो गया क्यू। इसके अपोजिट साइड में कौन से साइड्स है? पी क्यू आर में पी और आर हैगा। ठीक है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पी आर। वर्टेक्स क्यू के अपोजिट साइड में, देखिए अपोजिट साइड में पी आर है। उसी प्रकार
एन एंगल ऑफ द साइड एल एम ऑफ, ट्रायंगल बनाना है एल एम एन, एंगल अपोजिट टू द साइड एल एम ये है, इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, ये वाला है एंगल, एंगल एन है, तो एंगल एन को कैसे लिखेंगे, एंगल एल एन एम, जिस एंगल को लिखते हैं उसको बीच में लिखते हैं, एंगल एल एन एम, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड आर टी, ट्रायंगल बनाया हमने पी क्यू आर एस टी, वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड आर टी ये साइड हो गया, उसके वर्टेक्स अपोजिट कौन सा है, एक्स, एस है, एस इसका वर्टेक्स हो जाएगा, अपोजिट ये सब आपको समझना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिए बोल रहा है, लुक एट फिगर 6.2 एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स और एंगल्स। 6.2 का जो है देखते हैं, इस पर आपको वो बतानी है कि कौन कौन सा, ये साइड के हिसाब से आपको बताना है। देखिए इसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा में देखिए, ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और प्लस में क्या है, तीनों भुजाएं बराबर, राइट एंगल स्केलन ट्रायंगल, मतलब कि राइट एंगल स्केलन ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज तो है लेकिन तीनों की तीनों भुजाएं इसकी बराबर नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, एक 7 सेंटीमीटर, ये इसका पता ही है, दो भुजाएं बराबर हो रही हैं, ये तो आपको पता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल में है ये देखिए, एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल है, मतलब कि न्यून कोण बन रहा है इसके साथ, ये ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्यों बोलें, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और आइसोसेलेस क्यों बोलें, क्योंकि इसके दो भुजाएं बराबर हैं। इसमें देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल है, और आइसोसेलेस क्यों बोलें, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो वो स्केलन ट्रायंगल, और जिसका तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर ना हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज के तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन किसको बोलेंगे, ट्रायंगल का। Given a line segment, you know how to find its perpendicular bisector by folding cut or a triangle ABC of people. PC consider any one of the side say BC. आपने देखा एक लाइन से पहले अपने क्लास 7th में या 6 में सीखा होगा, किसी एक लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते, कैसे खींचते, यहाँ हम पा सकते थे, आधा से ज़्यादा लेकर ऐसे घुमाते थे, आधा से ज़्यादा ऐसे घुमाते थे, यहाँ रख के उसी मेजर पे यहाँ काटते थे, ये और इसको मिला देते, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। आपने जो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, BC का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, और D जो पॉइंट आया, D से हमने A को मिलाया, D से हमने A को मिलाया, तो जो परपेंडिकुलर देखिए BC का जो मिड पॉइंट होगा, BC का मिड पॉइंट D है, और D को वर्टेक्स, BC का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, A है, इसको हमने मिला दिया, तो यही एक मीडियन हो गया, ठीक है। क्या हो गया इसको, मीडियन, मीडियन का हिंदी का होता है माध्यिका। द लाइन सेगमेंट AD जॉइन द मिड पॉइंट BC, AD को हमने मिलाया है, AD A वर्टेक्स है, D क्या मिड पॉइंट है BC का, देखिए BC अपोजिट वर्टेक्स ऑफ A, BC जो है वो अपोजिट है वर्टेक्स A के, वर्टेक्स A इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, AD जो हो गया वो आपका मीडियन हो गया। मीडियन कैसे बनाएंगे किसी ट्रायंगल का, मान लीजिए इसका ट्रायंगल है QPR है, इसका हमें मीडियन बनाना है, मीडियन बनाना है किसी एक चीज़ का, किसी आप इसको भी बाइसेक्ट कर सकते हैं और इसको मिला सकते हैं, या फिर इसको भी बाइसेक्ट करके PR को भी बाइसेक्ट करके Q से मिला सकते हैं, या फिर इस लाइन को भी बाइसेक्ट करके आप इससे मिला सकते हैं। जो वर्टेक्स है और अपोजिट साइड में जो मिड पॉइंट होता है उसको मिलाने पे जो लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनती है, उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, ठीक है। थिंक, डिस्कस एंड राइट बोल रहा है, हाउ मैनी मीडियंस कैन ए ट्रायंगल हैव, एक ट्रायंगल में कितने मीडियम हो सकते हैं, मान लीजिए कि ABC, मीडियन बनाना है, क्या बताया था, पहले BC को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, यहाँ पे हमने एक मिड पॉइंट ले लिया D, और क्या करेंगे, इसके BC के अपोजिट साइड में वर्टेक्स क्या है, A है, तो इसको मिला दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से हम नहीं मीडियन बनाएंगे, हम बोलेंगे कि AB से बनाते, चलिए ठीक है, तो AB से बनाएंगे, तो इसका मिड पॉइंट हमने मिल लिया E, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है C, तो इसको मिलाया है, दो मीडियन हो गए। लेकिन यहाँ भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम AC से मिलाएंगे, तो AC का मिड पॉइंट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इसको F माना, F का जो AC का जो अपोजिट वर्टेक्स क्या है B है, B से F को मिलाया, तो कितने मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डज ए मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, क्या मीडियन जो है वो हमेशा ट्रायंगल के इंटीरियर में अंदर में ही ड्रॉ होगा, हाँ वो अंदर में ही ड्रॉ। इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ नॉट ट्रू, ड्रॉ ए फिगर टू शो सच ए केस, अगर आपको लगता है कि ऐसा सही नहीं है तो आपको ऐसा फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखिए मीडियन तो हम जान गए,
अब आप बोलिएगा कि मीडियन तो हो गया सर, अब एक चीज़ और है, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया ट्रायंगल ABC, इस पे हमें BC पे एल्टीट्यूड खींचना है। ये लाइन खींचेंगे, BC पे जो परपेंडिकुलर बनेगा इसको वर्टेक्स को लेके, वही होगा इसका परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए D हो गया, या फिर इधर से परपेंडिकुलर बना दीजिए या फिर इधर से परपेंडिकुलर बना दीजिए, ठीक है। इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। देखिए किताबी भाषा में क्या लिखा है, मेक ए ट्रायंगल शेप कार्डबोर्ड ABC, प्लेस इट अपराइट ऑन अ टेबल। अपने क्या क्या 3D इमेज बनाया है, उसमें एक क्या क्या अपने टेबल पे रखा है। हाउ टॉल इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। द हाइट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स A और इसके BC, उसी को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। कम्स स्ट्रेट टू BC एंड परपेंडिकुलर BC पे परपेंडिकुलर है। दिस लाइन सेगमेंट AL जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए इतना भी लाइन आपने खींचने की कोशिश की, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ABC, ऐसा लाइन खींचा हमने, बहुत सारे लाइन खींचा, लेकिन जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा ना A से इस BC के बीच में, वही उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा, जैसे कि देखिए इस फिगर में देखिए BC क्या है, एक ABC ट्रायंगल है, AL क्या है, एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, ठीक है। इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड क्या होगा कि ये जो BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, A है। A से और BC के बीच में, वर्टेक्स A से BC जो साइड है अपोजिट में, इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जैसे कि AL, यहाँ से मान लीजिए कि इसका हम नाम लेते हैं C, इसका D, इसका E, इसका L लिया है। तो देखिए AL की जो डिस्टेंस है वो सभी की डिस्टेंस से कम है, तो AL क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। समझ गए। हाउ मैनी एल्टीट्यूड कैन बी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एक तो इस वर्टेक्स से हमने खींचा ये वाला, एक इस वर्टेक्स से भी खींच सकते हैं, एक इस वर्टेक्स से भी खींच सकते हैं। चलिए ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायंगल। इसका हमें रफ स्केच खींचना है। क्या करना है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस पर आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, इसका यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका हाइट। इसका क्या होगा, A से BC की तरफ खींचना है, A से BC की तरफ खींचेगा तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, इसको थोड़ा ऐसे मिला के खींच लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इधर कीजिएगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसका हम एक ऑब्टयूज एंगल में इसका हाइट जो होगा रफ स्केच पे से आगे बढ़ा के इसको ऐसे मिलाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करना है हमें, ठीक है। विल ए एल्टीट्यूड ऑलवेज लाइन इन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, क्या हमेशा जो एल्टीट्यूड होगा वो हमेशा उसके अंदर ही रहेगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ इसके अंदर आ रहा है एल्टीट्यूड, इसके अंदर नहीं आ रहा ना, इसका हम रफ स्केच किसके बाहर बना रहे हैं, ठीक है। इफ इट इज नीड नॉट टू बी ट्रू, ड्रॉ ए रफ स्केच होता है सच ए केस, तो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आप बना के आप कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए ट्रायंगल इन विच टू एल्टीट्यूड एंगल्स आर टू ऑफ साइड्स, क्या आप सोचते, कैन यू थिंक ऑफ ए ट्रायंगल इन विच टू एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर टू ऑफ इट साइड्स। आप देखिए ये बोल रहा है कैन यू थिंक, आप सोच सकते हैं कि ट्रायंगल इज टू एल्टीट्यूड, जो ट्रायंगल के 2 एल्टीट्यूड है, ऑफ द ट्रायंगल आर टू ऑफ इट साइड्स, उसके 2 साइड्स होंगे। जैसे कि देखिए मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एल्टीट्यूड भी क्या होगा, AC ही होगा, ठीक है। इसका अलग से कोई एल्टीट्यूड नहीं होगा। हाँ अगर B से खींचना होगा आपको एल्टीट्यूड, B से एल्टीट्यूड का तो यही हो गया। अगर इससे एल्टीट्यूड खरीदना है, इससे एल्टीट्यूड हमें और किससे खींच सकते हैं, C से खींच सकते हैं, C से एक एल्टीट्यूड यहाँ से किसे खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियम बी ए सेम ऑफ ए ट्रायंगल, क्या किसी मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं, किसी ट्रायंगल का मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं। आप देखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख के अब देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या, देखिए मीडियन और एल्टीट्यूड में अंतर समझिए। मीडियन जैसे मान लो C से हमें मीडियन खींचना है, C से मीडियन खींचना है तो BC को क्या करेंगे, पहले बाइसेक्ट करेंगे और जब मिड पॉइंट होगा तब उससे हम मिलाएंगे। लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है, जो C से जो लाइन खींचेंगे वो हमेशा AB पे 90 डिग्री ही बनाएगा, तो कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। टेक सेवरल कट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, वैसे आपको कट करना है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। एन एस्केलन ट्रायंगल मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। फाइंड देयर एल्टीट्यूड एंड मीडियन, इनके आपको एल्टीट्यूड और मीडियन नहीं है। डू यू फाइंड एनीथिंग स्पेशल, डिस्कस विद फ्रेंड। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जब आप बनाएंगे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका जैसे मान लीजिए ABC हो गया, AB के बीच में ये मिड पॉइंट D डाला, ये हुआ 90 डिग्री हुआ, ठीक है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल जब आप बनाएंगे तो उसमें मीडियन और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हमेशा एक ही लाइन होगी। इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये 90 डिग्री पे होगा, इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये 90 डिग्री। तो ये देखिए ये बाइसेक्टर हो गया, AC का मिड पॉइंट ये हो गया और AB का मिड पॉइंट ये हो गया और BC का मिड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट से हमने जो लाइन खींचा है वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स की तरफ वो मीडियन हो गया। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, जो हमने 90 डिग्री बना लेता है तो ये एल्टीट्यूड भी हो गया ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही जब मीडियन होगा और एल्टीट्यूड होगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है वो हमेशा सेम ही रहेगा। एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम है। एल्टीट्यूड और मीडियन में आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, तो सही बात है। नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो थ्योरी पार्ट था एक्सरसाइज 6.1 के लिए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को देखेंगे। कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर यहाँ पे मेरे को डाउट है, यहाँ प्लीज़ आप डाउट क्लियर कीजिए। डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में उसके जो बाहरी कौन होता है, अभी तक तो हमने अंदर का कौन जाना कि अंदर पे क्या क्या गुण होते हैं, उस पर हम लोग अब बाहरी त्रिभुज के बाहरी क्षेत्र में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।